चलो, तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सारे लोग बहुत ही फैंटास्टिक हो गए। अच्छा, कितने लोग फैंटास्टिक है, बढ़िया है, बताओ। हेलो, कितने लोग बढ़िया हैं? सारे लोग बढ़िया हो? वीडियो में रेजेंट कर दो ऐसे। चलो, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं हम अच्छे हैं भी या नहीं है, है ना? मुझे पता है। चलो, अभी बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं हुआ, क्या करें इनका? फिर एग्जांपल दूं क्या उस दिन वाली? चलो दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब आप लोग कितने नए लोग हो? आप लोग पहले वो लोग रेजेंट करो फटाफट। कितने नए लोग हैं वो लोग रेजेंट करो, जिन्होंने अभी अभी 2CC करी, अभी अभी उन्होंने स्टार्ट करा है इस महीने या पिछले महीने। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग हैं। जिसके लिए पॉसिबल है वो कैमरा ऑन कर लो, जिसके लिए नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, बहुत सारे नए लोग हैं। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल देना मेरे लिए जरूरी है, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, अगेन जब हम क्लासरूम में होते हैं ना, तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा वो फोकस किस पे करते हैं? जो फ्रंट में बैठते हैं, एग्री? जो आगे बैठते हैं 2-3 लाइन वालों को ज्यादा फोकस करते हैं। तेज बोलूं? अब कितने तेज बोलूं? वॉइस आप ही को आ रही है, बाकी सबको तो आ रहा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। चलो, तो मैं बता रहा था कि जो टीचर होता है ना, वो फ्रंट वालों को ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने भी स्कूलिंग करी है, कॉलेज करा, तो आप लोगों को पता होगा। बैंक वेंचर वालों को पीछे जो बैठते हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए हम बोलते हैं कैमरा ऑन करो, ताकि आप मेरे फ्रंट में तो दिखो। तभी तो हम आपके ऊपर भी ध्यान देंगे कहीं ना कहीं। एग्री? अभी कोई चैट नहीं करेगा, ठीक है? नहीं तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, फिर जो मैं बताना चाहूंगा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है। ओके, तो अभी कोई भी चैट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो, समझ गए ना? इसीलिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए, ताकि आप अपने सीनियर के नजरों में आओ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बिजनेस में आप जितना ज्यादा अपने सीनियर के नजरों में आओगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, है ना? अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसे डर हैं जो कि आपको निकालना पड़ेगा, उससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज से ओवरकम नहीं करोगे, आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ओवरकम करना है उसको लेके, है ना? तो नोट्स कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉलिंग वगैरह कैसे होगी ये तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। गॉट इट? ठीक है। सबसे पहला एक डर होता है जब हम इस काम में आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं यार, प्लीज डोंट। अभी मेरी आई थिंक सबको आवाज आ रही है। सुनील, आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल, आवाज आ रही है ना? अब मैं अब कैसे क्या करूं बताओ। चलो, ठीक है। तो मैं बता रहा था सबसे पहला एक डर होता है, वो लिखो। साउंड क्लियर है? ओके। सबसे पहले एक डर होता है कॉलिंग का डर। यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो उन्हें डर लगता है कॉल करने में। आई नो शुरू में हर किसी को डर लगता है, बट इस डर को दूर करने का ओनली एक सॉल्यूशन है, और वो है कॉल करके ही डर को दूर किया जा सकता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, गॉट इट? सबसे पहला आपको ये डर निकालना पड़ेगा कि मैं कॉलिंग कैसे करूं। जब तक आप कॉल करोगे नहीं, तब तक आपके मन से वो डर खत्म नहीं होगा। देखो, ये काम बहुत ही सिंपल है ना? बट इजी नहीं है ना? समझ गए? हमें घर बैठ के अगर हम लोगों को कॉल तक नहीं कर सकते, कॉल करने में भी डर लगेगा, तो हम काम कैसे करेंगे? कुछ दिन डर लगेगा, जब आप रेगुलर बेसिस पे कॉल करते रहोगे, आपके अंदर से डर हो जाएगा खत्म। शुरू में डर लगेगा, और वो हर एक चीजों में, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ भी नया काम करते हैं, तो उसमें हमें डर लगता है। राइट? जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, क्या डर नहीं लगा था यार, गिर जाएंगे, पैर हाथ छिल जाएंगे? लेकिन आपने चलाते चलाते ही तो सीखा ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कॉल करते करते आपकी कॉलिंग के डर दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको कॉल करने से नहीं डरना है। लिख लो इस बात को, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज, फियर ऑफ रिजेक्शन। व्हाट इज रिजेक्शन? रिजेक्शन का मतलब होता है कि लोग हमें मना करते हैं, है ना? इस बिजनेस का ये पार्ट है।
कि लोग हमें मना करते हैं। इवन हर एक बिजनेस में क्या होता है, लोग मना करते हैं, हर एक जगह पे लोग मना करते हैं, यहाँ भी हमें किया जाता है, क्योंकि हर हर काम हर किसी के लिए नहीं बना। गॉट इट। तो आपको रिजेक्शन से नहीं डरना यार, कि अगर मैं अपने दोस्त को कॉल करूं, है ना, अपने भाई बहन को कॉल करूं तो ये पता ही नहीं मना कर देगा, क्या हो जाएगा, मना कर देगा तो कोई बात नहीं ना। तो आपको इस चीज से आपको डर निकालना पड़ेगा कि लोग हमें मना करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमें हमें भी लोगों ने मना करा था, मेरे फ्रेंड ने भी मना किया था, आज एक भी फ्रेंड नहीं है मेरे साथ। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुंच गया ना, अगर मैं दोस्तों की सुनता तो ऑब्वियस सी बात है। एक बात याद रखना, इस बिजनेस में सक्सेस आपको अपने लोगों से कभी नहीं मिलेगी। लिख लो ये बात, इस बिजनेस में आपको सक्सेस कभी भी आपको अपने लोगों से नहीं मिलेगी। इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगी ओनली आपको स्ट्रेंजर्स के थ्रू। किसके थ्रू? स्ट्रेंजर्स के थ्रू। आप सारे लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था आप में से कोई नहीं था, बट अभी आप हमारे फैमिली हो, आप हमारी टीम का पार्ट हो ना। उस टाइम तो मुझे नहीं, आप लोग कहाँ थे उस टाइम पे, नहीं थे ना, लेकिन आज हैं। एग्री? प्लीज डोंट मैसेज। मैंने बोला भी मैसेज नहीं करेगा कोई, मैं मौका दूंगा मैसेज करने का। पहले जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझो। समझ आ गया? तो आपको इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि लोग क्या बोलेंगे, लोग मना करेंगे। इस बिजनेस का पार्ट है, लोग मना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोग जितने लोग मना करेंगे उतने लोग आपको यस भी बोलेंगे। समझ गए? पता है, अगर हम लाइफ में कोई चीज चाहते हैं, अगर हमें वो चीज जल्दी मिल जाती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। समझ गए? लेकिन अगर वो चीज देरी से मिलती है ना तो उस चीज की हम वैल्यू करते हैं। आपको बस अपना काम करते रहना है, रिजेक्शन से नहीं डरना। जो लोग मना कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसका सही टाइम नहीं आया, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। अभी आप ये समझना, अगर कोई आपको मना कर रहा है दैट मीन्स अभी उसको इस काम की नीड नहीं है। मतलब गॉड भी नहीं चाहता कि अभी वो इस काम को करे, फॉर एवर के काम को करे। आपको बस अपना काम करते रहना है। पता है आज मेरे फोन में ना, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबका मिला के ना मेरे पास उतने कांटेक्ट होंगे। मेरे पास अभी लगभग 11,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। कितने? 11,000 अप्रोक्सीमेटली। सोच के देखो, मतलब मैंने कितने सारे लोगों को काम समझाया, सबने तो नहीं किया ना, बट आप लोग तो आ गए मेरे पास। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग मना करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत से लोग यस भी बोलेंगे जिसकी वजह से आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, लेकिन तब जब आप टिके रहोगे। अगर मैं ना टिकता तो आज मेरी भी टीम नहीं बनती, आज आप लोग नहीं होते मेरे साथ। एग्री? तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि लोग मना करेंगे। आप एक एक लाइन याद रखना, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ठीक है? आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। कोई दिक्कत नहीं भैया, तेरा अभी सही टाइम नहीं आया, कोई बात नहीं। मेरा आगे, मेरा सही टाइम था, मैं आ गया। अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा है तो आपको बुरा फील नहीं करना, आपको ये सोच के खुश रहना है यार, शायद अभी इसके लाइफ में मतलब फॉर एवर आना ही नहीं चाहिए, अभी गॉड भी नहीं चाहता। क्लियर? लेकिन जिसके लिए ये काम बना होगा वो ऑटोमेटिक आपके साथ चिपक जाएगा। गॉट इट? जो इस काम के लिए बना होगा वो ऑटोमेटिक आपके साथ चिपक जाएगा। बस आपको अपना काम करते रहना है। ठीक है? दूसरी चीज। तीसरी चीज, फियर ऑफ व्हाट व्हाट इज पीपल थिंक। मतलब लोग क्या सोचेंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं तो अभी वो घर भर आते हैं, यार सर मैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकता काम, अपने जान पहचान वालों को नहीं बता सकता। भाई क्यों नहीं बता सकते? आप कोई चोरी वाला काम कर रहे हो, दैट मीन्स अभी आपको इस काम के ऊपर बिलीव नहीं हुआ। समझ गए? अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज क्लियर, आपको अपने डाउट को क्लियर करना है। अगर आपको अभी भी इस काम के ऊपर डाउट है, अगर अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बता रहे, दैट मीन्स अभी शायद आपको इस काम के ऊपर लेके डाउट है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई गलत लोग ना गलत काम करने से नहीं डरते। डरते हैं क्या? नहीं डरते ना। तो हम तो सही काम कर रहे, तो फिर क्यों डरे? आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। आपको सारे लोगों को बताना है, करे ना करे उसकी मर्जी, बट हम बताएंगे सबको। लोग क्या सोचेंगे इससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसको भी नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या सोचते हो। कोई आपका दाल रोटी नहीं चला देगा, बताओ चला देगा क्या? हेलो? चला देगा? नहीं चलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो आपको ये, अगर आप नए हो तो आप सारे लोगों को बिजनेस बताओ, जिसको करना होगा कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा आउट हो जाएगा, वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। कुछ लोग देखने वाले भी तो होने चाहिए आपके सक्सेस को। सारे लोग आ जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत? एग्री?
बताओ, मेरी बात समझ आ रही है? तो बहुत सारे नए लोग हैं, तो प्लीज अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कजन्स में अगर आपने इस बिजनेस को प्रमोट नहीं किया, तो प्लीज प्रमोट, प्लीज बताओ। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, तरंग अरोड़ा सर। आई नो आप सारे लोग जानते हो, मेरे मेंटोर, आप सारे लोगों के मेंटोर हैं। उन्होंने अपने भाई कृष्णा अरोड़ा सर, जो कि उनके कजन है, अगर आज वो अपने भाई को ये काम ना बताते, तो क्या आज वो कृष्णा अरोड़ा कोई होता? हेलो। अगर वही सोचते यार मैं ना अपने भाई को नहीं बताऊंगा काम, नहीं बताऊंगा, तो क्या आज वो इंडिया के, वर्ल्ड में टॉप 10 में आते, या इंडिया में नंबर 1 वो डिस्ट्रीब्यूटर होते? आंसर इज नो। तो ये प्रीजज जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो प्रीजज आपको नहीं करना। अगर अभी भी आपका 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गया, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया, बताओ ना यार कॉन्फिडेंस के साथ, क्या दिक्कत है? अगर अभी भी कुछ डाउट है, क्लियर कर लो अपने अपलाइन से, और उसके बाद बेझिझक बताओ। 1% भी डाउट होगा तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, और किसी को भी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस काम को नहीं बता पाओगे। याद रखना, इस काम को वही पर्सन फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है जिसको 1% भी डाउट नहीं होगा इस सिस्टम को लेकर और इस कंपनी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको अभी भी कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज उसको नोट कर लो और अपने आप लाइन से क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इस काम को लेकर। ठीक है? हाँ जी, समझ आ रही मेरी बात? ऐसे कर दो, या रेज हैंड कर दो, समझ आ रही है तो। हाँ, लोग क्या सोचेंगे इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना काम करो। हर कोई अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फेयर ऑफ चेंज, बदलने का डर। बहुत से लोग अपने आप को ना बदलना पसंद नहीं करते, और आई नो चेंज इज पेनफुल, वेरी पेनफुल। हम दुनिया को चेंज कर लेते हैं, दुनिया को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, बट खुद को चेंज नहीं कर पाते हम। ये होता है ना, नहीं होता? बताओ। ठीक है, तो अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप मोटिवेशनल स्टोरी नहीं लगा रहे थे, स्टेटस नहीं लगा रहे थे, आपको लगाना पड़ेगा। प्रोफेशनल डीपी अभी तक आपने नहीं लगाया, लगाना पड़ेगा। अभी तक आपने इंस्टाग्राम अच्छे से नहीं चलाया, चलाना पड़ेगा। चेंज तो करना पड़ेगा, विदाउट चेंज यू कांट सक्सेस यार, प्लीज। सर मैं अपना फेस ना इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा सकती। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लोग आपको तभी ज्वाइन करेंगे जब वो आपको देखते हैं। दिखता वही है जो दिखता है, तो अपने आप को दिखाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये क्या है? ये चलता फिरता एक कंपनी है हमारा, समझ गए ना? अगर आप अपने कंपनी को अच्छे से नहीं सजा के रखोगे, अपने दुकान को अच्छे से नहीं सजा के रखोगे, तो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है? अभी बहुत सारे लोग अभी जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, क्यों करते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे इंस्टाग्राम से, हमने उसको बिल्ड किया है, हमने चेंज किया अपने आप को। आपको भी चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। चाहे आज कर लो, चाहे बाद में कर लो। अगर अभी कर लोगे तो फायदे में रहोगे, बाद में मजबूरी में करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि अभी जरूरी में कर लो, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चेंज तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना चेंज किए पॉसिबल नहीं है कि आप सक्सेस का, पता है, सक्सेस होने के लिए सबसे पहली चीज होती है चेंज। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना सराउंडिंग चेंज करना पड़ेगा। दोस्त यार चेंज करने पड़ सकते हैं आपको, उनको भूलना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ही पता है दोस्त यार के साथ रह के तो कुछ भी नहीं होना। मैं अभी रिपीट कर दूंगा पॉइंट्स, डोंट वरी। एक लास्ट, फेलियर का डर। फेलियर का डर, फियर ऑफ फेलियर, ये तो सबसे खतरनाक डर है ना? इस डर की वजह से बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं करते। सर अगर मैंने कॉल किया, लोगों ने मना किया, तो प्लीज आपको इस चीज से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, फेलियर से। अगर आप फेलियर से डर जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बिना फेलियर का आज कोई भी लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। फेलियर तो आपको मिलेगा, एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, बट मिलेगा जरूर। विदाउट फेलियर सक्सेस किसी को नहीं मिला। किसी को ऐसा लगता है कि सर अगर मैं अपना यहाँ पे 2 साल टाइम दिया, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जो नहीं हुआ तो वाला जो ये वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये इंसान को ना कुछ भी नहीं करने देता। अगर आपको यहाँ पे ऐसा सोचना है तो आप हर एक जगह पे सोच सकते थे। अगर आपके पेरेंट्स ये सोच लेते कि मैं अपने बच्चे पे ना 10-15 लाख रुपए स्टडी पे लगा रहा हूँ, अगर इसकी जॉब ना लगी तो, अगर वो उस टाइम पे सोच लेते ना, अनपढ़ रहते अभी आप सारे लोग हैं। समझ रहे मेरी बात? तो इस वर्ड को तो आपको लाइफ से हटाना पड़ेगा। नहीं हुआ तो ये क्या होता है? अभी आप उसको उल्टा सोचो ना, कुछ हो गया तो।
बहुत कुछ हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो फेलियर से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होके बैठ जाना बुरी बात है। फेल हो, 10 बार फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल होके हार मान के बैठ नहीं जाना है, आपको फिर से बाउंस बैक करना है। समझ गए मेरी बात? तो ये 5 तरह के डर होते हैं जो कि आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस कर सकते हो। पहला था कॉलिंग का डर, दूसरा था रिजेक्शन का डर, तीसरा था कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, और नेक्स्ट था चेंज करने का डर, और एक है फेलियर का डर। ठीक है, इसको ना आज डायरी में लिख के ऐसे फाड़ देना। समझ गए? बहुत सारे लोगों को ये था, ये मैंने बता दिया आपको, ये सारे डर को खत्म करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी हैं इस डर को खत्म करने के लिए? चैट में बताओ फटाफट से, मैं देख रहा हूँ सबको। पक्की बात है ना? देखो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिससे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की वजह से ही ना हमें रिजल्ट नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं काम के ऊपर, ये तो मैंने बता दिया। एक सेकेंड। हाँ, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की बात। देखो इस बिजनेस में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर हम डेली करें क्या, हमें ना पता ही नहीं लगता। सर कॉलिंग तो कर लिया, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, चेकलिस्ट। अगर आप डेली इस चेकलिस्ट को फुलफिल कर रहे हो, दैट मीन्स आपका टाइम सही जा रहा है, मतलब आप पूरे टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आप दिन में काम कर रहे हो। अगर आप ये सारे चेकलिस्ट को फॉलो करते हो, तो बताऊं वो सारे चेकलिस्ट, आपको डेली उस पर टिक करना है कि आज आपने ये काम किया है, तो टिक कर देना। ठीक है, कुछ 10-11 चेकलिस्ट हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे उसको कंप्लीट करना है। अगर आप उस चेकलिस्ट को डेली कंप्लीट करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको रिजल्ट भी आएगा। अब वो चेकलिस्ट क्या क्या है? सबसे पहला चेकलिस्ट लिखो। अगर अभी आपकी टीम नहीं है, अगर अभी आपकी एक भी टीम नहीं है, आप न्यू पर्सन हो, आपको अपने अपलाइन को कॉल करना है मॉर्निंग में। पहली चीज, अगर आपकी टीम बन गई है 2 3 4 5 लोगों की, आपको उनको कॉल करना है। पहली चीज, पहला चेकलिस्ट। अगर आपके पास 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, आपको कॉल करना है। ठीक है, और उनसे 1-2 मिनट बात करनी है। क्लियर? और अगर अभी आपकी एक भी टीम नहीं बनी, आपको अपने अपलाइन को कॉल करना है। देखो इस बिजनेस से पता है, आपने अभी तक बहुत दोस्त बनाए होंगे यहाँ पे ना, अपने अपलाइन को अपने डाउनलाइन को दोस्त बना लो। इसके अलावा अभी आपका कोई दोस्त नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दोस्त बना लो यार, इससे अच्छा दोस्त यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ। मेरे को बनाओ ना दोस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए आप ही दोस्त हो मेरे लिए। मैं दोस्त से मिलता भी नहीं, आपने आज तक नहीं देखा होगा मेरे स्टोरी या स्टेटस पे कि मैं दोस्तों से मिलता हूँ, देखा आपने आज तक? नहीं देखा होगा। मतलब ही नहीं मुझे दोस्तों से, मुझे बस अपने आप से और आप लोगों से मतलब है। आप ही लोग मेरे दोस्त यार, सब आप ही लोग। समझ गए? तो यहाँ पे भी आप लोगों को वही करना पड़ेगा। बहुत कर ली दोस्ती यारी, अब यहाँ पे अपने अपलाइन को और अपनी टीम को दोस्त बना लो। ठीक है, पहली चीज समझ आ गई। पहला पॉइंट ये अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। दूसरी चीज, अगर अभी आपकी कोई भी टीम नहीं है, तो हमारी होती है मॉर्निंग मीटिंग, वो आपको करनी है अटेंड। ठीक है, मॉर्निंग मीटिंग आपको अटेंड करना है। ठीक है, अगर आपकी टीम है, अगर आपकी टीम है तो आपको एक सेल्फ टीम मीटिंग करनी चाहिए। आधे घंटे का करो या फिर 45 मिनट का करो, वॉट एवर करनी है आपको। 2 की टीम है, 3 की टीम है, 4 की टीम है, आपको मीटिंग करनी है मॉर्निंग में। आप एक टाइमिंग बांध लो, जितने बजे करना है करो। सेल्फ टीम मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, जो हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है सुबह में, वो आपको अटेंड करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतनी मीटिंग होती है, डेली मीटिंग देखना जरूरी है क्या? डेली खाना जरूरी है? हाँ खाना तो जरूरी है, डेली अटेंड करना भी जरूरी है।
अब बोले सर कब तक अटेंड करना है? जब तक आप ट्रेनिंग देने लायक ना बन जाओ। जवाब मिल गई। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ट्रेनिंग कब तक लेनी है, कब तक लेनी है? समझ आ गया? जब तक आप ट्रेनिंग देने लायक ना बन जाओ तब तक आप ट्रेनिंग लो। बट हमारे अकॉर्डिंग तो आपको हमेशा ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जैसे आज हम भी ट्रेनिंग लेते हैं, आज हम भी यूट्यूब पे सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं। आपको लगता होगा सर आपको क्या जरूरत है ट्रेनिंग की? यस डेफिनेटली मुझे जरूरत है, तभी तो देखते हैं नई नई चीजें। हर एक किसी के पास अपना अपना नॉलेज होता है, हर एक किसी से सीखनी चाहिए। एक पॉइंट भी मिला ना वो मेरे लिए बहुत है, उसी एक पॉइंट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करने कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दिखावा के लिए नहीं कि मैं अपने अपलाइन को दिखा रहा हूँ कि सर मैं ट्रेनिंग में हूँ। दिखावा के लिए ना वो कोई फायदा नहीं है। समझ गए? अगर आप दिखावे के लिए करते हो ना 7:30 अटेंड या फिर मॉर्निंग मीटिंग, दिखावे के लिए मत करो यार, अपने लिए करो। सही बता रहा हूँ, बहुत से लोग दिखावे के लिए करते हैं, मत करो। या करे करो ही मत। अपलाइन को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, मैं बता रहा हूँ अपने लिए करो, अपने लिए। अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं। खुद से लॉयल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर आप अपने आप से लॉयल नहीं रहोगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा सर, मैम? ठीक है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपके साथ जो आपको मतलब हमेशा साथ है ना? आप इस बिजनेस के बॉस खुद हो। समझ गए? तो प्लीज बी लॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयलिटी इस बिजनेस में। ठीक है, ये होगी तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस की, जिसके बिना हमारी टीम नहीं बन सकती है, वो है कॉलिंग। डेली आपको 20 से 50 कॉल करने हैं। 20 से 50 कॉल। अब मैंने 20 से 50 क्यों बोला? अगर आप नए पर्सन हो तो यू कैन स्टार्ट विथ 20 लीड्स, है ना? अगर आप पुराने हो चुके हो तो 30, 40, 50 लीड्स। अगर एक दिन भी ऐसा जा रहा है कि आप कॉलिंग नहीं कर रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ अर्जेंट काम आ गया तो समझ आती है, लेकिन फालतू में आपने कॉलिंग नहीं किया, बैठे हो और आपने पूरा दिन बिता दिया, तो बहुत बड़ी गलती है। और आप फिर सोचना मत कि आपका चेक बनेगा, आपका पे आउट बनेगा, गलती से भी नहीं। भूल जाओ, नहीं बनने वाली। समझ गए मेरी बात? तो 20 to 50 कॉल्स आपको करने हैं, मतलब करने हैं 30 डेज। नॉट 10, नॉट 15, नॉट 20, 30 डेज, मतलब 30 डेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन कॉलिंग किए उसके बाद बैठ जाते हैं। तो भैया फिर आपको इनकम नहीं आने वाली। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था इनकम आएगी, आई नहीं, आपने काम ही कितना किया। समझ गए? ये चीज है, लिख लिया। डेली 20 to 30 कॉल्स पर डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी एंड स्टेटस अपडेट। स्टोरी एंड स्टेटस अपडेट, लिख लिया पॉइंट? बहुत से लोग बोलते हैं सर स्टोरी, लोग भूल जाते हैं स्टोरी लगाना या स्टेटस लगाना। दिस इज द पार्ट। ये स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना, ये हमारे एक डेली एक्टिविटीज का पार्ट है। जैसे कॉलिंग करना इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही स्टेटस स्टोरी लगाना भी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कॉलिंग करना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्टोरी और स्टेटस अपडेट करना। जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, लोगों को विश्वास होगा नहीं, लोगों को विश्वास होगा नहीं, आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? लोग सिर्फ एक ही चीज से काम को स्टार्ट करते हैं आपके साथ, वो है ट्रस्ट। बहुत सारे लोगों का मैं स्टेटस स्टोरी देखता हूँ, एक दो लगा के रखते हैं भाई, एक दो। क्या आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे? नहीं। अगर आप एक्टिव नहीं है तो भूल जाओ, आपका काम नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर काम ही नहीं होता। आप सारी चीजों को प्रॉपर फॉलो ही नहीं करते हम जो बताते हैं, तो कहाँ से रिजल्ट आएगी बताओ ना? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो डेली आपको स्टोरी स्टेटस लगाने हैं। समझ गए? अब बोलोगे सर लगाते कैसे हैं, नहीं आता हमें लगाना। तो देखो ना हमारी स्टेटस देखो कि हम किस टाइप का स्टेटस लगाते हैं, कॉपी ना। इस बिजनेस में अच्छी बात ये है आप कॉपी करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमें स्कूल में एग्जाम में तो बोला जाता है चीटिंग मत करो, हम बोलते हैं यहाँ पे चीटिंग करो। एक एक चीज की चीटिंग करो भाई, पूरी एकदम डुप्लीकेट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पक्का अपलाइन तो बनी जाओगे आप अपने अपलाइन जैसा। पूरा दबा के कॉपी करो, दबा के चीटिंग करो हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? हम वो टीचर है जो हम चीटिंग करना सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कॉपी करना सिखाते हैं हम। कितनी अच्छी बात है सोचो, है ना?
हम भी अपने अपलाइन से सीख सीख के यहाँ तक पहुंच गए, आप भी पहुंच जाओगे। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ लर्निंग। क्या आप आधे घंटे सेल्फ लर्निंग कर रहे हो? मतलब अब लर्निंग में क्या होती है, आप देखो कि आप किस चीज में वीक हो, उससे रिलेटेड आपको लर्निंग करनी चाहिए, है ना। आप किस चीज में वीक हो, आपको उससे रिलेटेड आपको लर्निंग करनी चाहिए। इनविटेशन है, फॉलो अप है, सीखो ना। यूट्यूब पे बथेरे वीडियोस पड़े हैं। आपके अंदर ना एक मतलब होनी चाहिए चिंगारी कि नहीं भाई, मेरे को कुछ सीखनी है, नई नई चीजें सीखनी है। ये आपके अंदर नहीं होगी तो आप कुछ नया सीखने का चाह नहीं रखोगे। ये होनी चाहिए आपके अंदर। अरे, आपको कहीं जाने की नीड ही नहीं है। आप मेरी ही वीडियो अगर आप देखो ना, उससे बहुत कुछ सीख जाओगे भाई, बहुत कुछ सीख जाओगे। कहीं जाने की नीड ही नहीं है। आप आदत बना लो ना कि मेरी आप डेली एक वीडियो देखोगे, बहुत है, बहुत है। मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो डेट मीन्स मैं आपके साथ, मैं आपके पास हूँ। यस या नो, बताओ, है ना। अगर आप मेरी मीटिंग मान लो, हम मैं नहीं दे पा रहा मीटिंग, एक दो दिन नहीं दिया, वीडियो देखोगे ना। अभी जैसे मैं मीटिंग दे रही हूँ तो वीडियो जैसा ही है कहीं ना कहीं, बताओ। वही देख लो ना, क्या दिक्कत है, वो भी तो एक तरीके से मीटिंग ही मैंने दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अगर जो डेली देखते हैं, डेली देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। डेली लर्निंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। जितने ज्यादा लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। इस बिजनेस में 70% सिर्फ सीखने का काम है, याद रखना। 30% सिर्फ काम है। समझ गए? चलो आगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है लीड्स का ऑर्डर। कि कल आपको कितने लीड चाहिए, वो आपको अपने अपलाइन को बताना पड़ेगा। समझ गए? अगर नहीं बताओगे तो आपको लीड नहीं मिलेगी। समझ गए? तो आपके जो भी अपलाइन है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, आपको उनको बोलना है कि मुझे मैम कल इतने लीड चाहिए, और वो फिर बताएंगे मुझे। समझ आ गया? डेली लीड्स ऑर्डर। अगर नहीं दे रहे तो दिक्कत है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, टॉक विद अपलाइन। आपको डेली अपने अपलाइन से बात करनी है। 5 मिनट ही सही, बट करनी जरूर है। परेशान, अब इसको नहीं, परेशान कर दो, परेशान नहीं करना कि अब दिन में 10 10 बार कॉल कर दे रहे हो। वही ऐसा नहीं, है ना। मतलब क्वालिटी बात करनी है। मैंने क्या बोला? क्वालिटी बात। समझ आ गया? प्लीज डोंट चैट। समझ गए मेरी बात? तो आपको अपने अपलाइन से डेली बात करनी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है काम में, ठीक है, कहाँ पे क्या कुछ गलती हो रही है, उसको पूछो, उसको सुधारो। आपके अपलाइन भी सुधार देंगे। वो आपको गलतियां बता देंगे, कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, और आपको फिर दूसरे दिन से रिजल्ट आने लग जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी गलतियां खुद नहीं पकड़ पाते हैं, तो वहां पे काम आते हैं आपके सीनियर, आपके अपलाइन। वो आपकी गलतियां प्यार से बता देंगे, और देखना, मेरा वादा है आपसे, रिजल्ट आने लग जाएंगे दूसरे दिन से। नहीं आए ना तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं आ रही थी। कल बात करी, कल मैंने बताया, दूसरे दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया। समझ गए? इसलिए आपको डेली बात करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये सारा क्या है? चेकलिस्ट है। डेली ये सारे काम होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो समझना आपका आज का दिन वेस्ट है। आपने 100% आपने काम नहीं किया। ठीक है। उसके बाद है ट्रैकिंग शेयर, कि आज आपने जो भी काम किया है वो आप अपने अपलाइन को भेज रहे हो या नहीं भेज रहे। सर आपने आज कितनी कॉलिंग करी, कितनी इनरोलमेंट हुई, आपने लर्निंग करी नहीं करी। अब ये ट्रैकिंग शेयर कैसे करोगे? तो इसके लिए ना हमारे पास होती है एक ट्रैकिंग सीट। वो आप अपने अपलाइन से मांग लेना, वो आपको भेज देंगे, उसका करवा लेना प्रिंट। वो 30 डेज की एक ट्रैकिंग सीट है, जिसमें आप डेली, आ जाएगी, डोंट वरी, अभी ग्रुप में आ जाएगा। समझ गए? तो वो उसका प्रिंट निकाल लेना, और उसमें आप डेली टिक कर सकते हो अपने अपने ट्रैकिंग को, अपने काम को। उससे बढ़िया चीज कुछ है ही नहीं। अगर आपने उसको 30 डेज फिल कर लिया ना, तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर कोई बोलेगा 30 डेज के बाद कि सर मुझे ना रिजल्ट नहीं आया, बस मैं आपका वो सीट देख के पकड़ लूंगा आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया। इसीलिए आपके पास वो ट्रैकिंग सीट होनी चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है, अगेन अभी मैं ग्रुप में रीशेयर कर दूंगा, उसका प्रिंट निकलवा लेना। और जिसको ना समझ आए कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, प्यार से अपने अपलाइन को कॉल करके पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेली 7:30 की ट्रेनिंग्स। अच्छा, दिल से बताना, आपकी मम्मी की कसम, कितने लोग आज 7:30 की मीटिंग देखे थे? रेज एंड प्लीज।
रेजेंट, सिस्टम वाला रेजेंट, देख लो भैया। ओके, वाह, देख लो कितने लोग देख रहे हैं, है ना। देखो कितने कम लोग हुए। आप बोलोगे सर मेरी तो इनकम नहीं आ रही, आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, वेट करो। नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने देखा। हम स्कूल कॉलेज में होते कितना प्रायोरिटी देते हैं, है ना, बढ़िया से। तो भाई इसको भी प्रायोरिटी पे दो ना। अगर आप फॉरएवर को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे तो फॉरएवर भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। क्यों नहीं समझते। अभी ना टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हो जाएगी, डोंट वेरी। नस नस में जिस दिन फॉरएवर घुसेगा ना, फॉरएवर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये तो पक्की बात है। पता है, अभी पता है, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, पिछले 10-15 दिन हो गए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाले। सोच के देखो, बहुत कम। क्यों? ओनली फॉरएवर चल रहा है, मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया। टाइम ही नहीं मिलता सिर्फ फॉरएवर करने से। सोचो, जब बोला ना जिस दिन आपको फॉरएवर घुसेगी ना नस नस में, तब पता लगे। उसके बाद बोलोगे सर अब तो यही है, अब तो कुछ है ही नहीं फॉरएवर के अलावा। फॉरएवर का नाम ही ऐसा है, फॉरएवर मीन्स फॉरएवर। FLP, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हमेशा रहने वाले उत्पाद। तो अगर आपकी जिंदगी में आ गया मतलब हमेशा रहनी चाहिए आपके पास। मतलब फॉरएवर तो आपके पास आ रहा हमेशा रहने के लिए, बट आप रखना चाहते नहीं रखना चाहते, ये आपके ऊपर है। FLP का ना एक बहुत अच्छा फुल फॉर्म होता है ना। FLP का फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। अब देख लो आप में, आपके लिए इम्प्लीमेंट है या नहीं है। मेरे लिए तो है। फर्स्ट एंड लास्ट ही प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लिख लो ये, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। सोचो कितना अच्छा ये फुल फॉर्म है, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। अच्छा किसने अपना इसको लास्ट प्लेटफॉर्म मान लिया, लास्ट ट्रेंड मान लिया, एक बार एजेंट कर। लास्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको ही पता है जो यहाँ से मिल सकता है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकता। सोच के देखो। अब देखो एजेंट तो कर रहे हो, बट मुझे तो नहीं दिख रहा ना। अब वो तो पता लगेगा जब आप काम करोगे, है ना। तो यार बना लो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, लिटरली बता रहा हूँ, जो ये दे सकता है ना कहीं, कोई नहीं दे सकता यार। आपने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत, बताने की नीड नहीं है। ठीक है, चलो बाकी यही थी कुछ चेकलिस्ट जिसको आपको डेली फॉलो करना है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो नहीं समझ आया आप अपने अपलाइन से पूछ लेना। और बहुत सारे नए लोग हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी टाइम की शेड्यूलिंग रहती है, डे एक एक दिन छोड़ के मेरी मीटिंग होती है नाइट में, है ना। आज हुई या परसों होगी नाइट में, सेम 9 बजे। ठीक है, ये याद रखना। ओके, चलो। बाकी अगर और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग बता दो चैट में। बाकी हम मीटिंग को कर रहे हैं एंड। मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ, स्माइल कर दो थोड़ा सा, नहीं तो मेंशन नहीं करूंगा पक्का। चलो भैया कर दो, एक सेकेंड। आप लोग भी बना लो, मैं बना रहा हूँ तो आप लोग भी बना लो ना। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, लोगों को दिखाना वी आर वर्किंग, राइट। चलो लाइट कट गई, चलो कोई बात नहीं। तो बाकी मीटिंग को करते एंड। आई होप आपको जो भी मैंने चीजें बताई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी बताने को समझाने को बहुत कुछ है, वो आप धीरे धीरे सीखोगे। ओके, एक दिन में हम आपको सब कुछ तो सिखा नहीं सकते, है ना, खिचड़ी हो जाएगी। राइट, चलो बाकी मीटिंग को करते एंड। ग्रुप में रिव्यू डाल देना अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो। ओके, चलो बाय बाय।